तो हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। यार सॉरी, 2-3 दिन से कहीं तबीयत का इश्यू, कहीं लाइट का इश्यू, कहीं कुछ इश्यू, और इस चक्कर में आपका शेड्यूल नहीं आ पा रहा था। बट मैंने आज प्रबंध कर दिया है, अगले 4-5 दिन आपका शेड्यूल आएगा। ठीक है, तो फटाफट से पेन पेपर निकाल लीजिए और जो बताने वाला हूं वो लिख लीजिए, क्योंकि आज से आपको पढ़ने हैं ये सारे टॉपिक और इन सबको कंप्लीट करना है आज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैथ्स मैथ्स में आज आप शुरू कर देंगे रिवीजन। चैप्टर 1 टू चैप्टर 4 मैंने लिखा है, आज आपको करना है चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 का रिवीजन। अब ये कहां से करेंगे? या तो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए दोबारा, अदरवाइज मेरी राय है अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा बुक है, आपके स्कूल में बुक तो चल रही होगी, हो सकता है RS अग्रवाल चल रही हो या कोई और बुक चल रही होगी, आप उसको RD शर्मा वगैरह चल रही हो, कोई और भी बुक चल रही, कोई भी बुक चल रही हो, आप वहां से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए। आज रिवीजन कर लीजिए चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 का। ये मैंने चैप्टर 4 तक का यहां लिखा होगा, लेकिन ये आपको चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 ही करना है मैथ्स में। अंडरस्टैंड? समझ में आ गई बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको चैप्टर 3 केमिस्ट्री का कवर अप करना है, मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर। अब आपको इसमें क्या पढ़ना है? इसमें आपको पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड हाउ डू नॉन मेटल रिएक्ट। सिर्फ दो चीजें, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड हाउ डू नॉन मेटल रिएक्ट। इतना आप पढ़ लेंगे। वीडियोस के लिंक से थ्योरी वगैरह पूरी कवर अप कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। देन इसके बाद हमारा फिजिक्स में चल रहा था रिवीजन। फिजिक्स के रिवीजन में आज आपको पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ोगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना? आज इसको पूरा याद कर लीजिएगा, एकदम चेप लीजिएगा, सारा कुछ दिमाग में बैठ जाए आपके। टेंशन नहीं होनी चाहिए, अब दोबारा लाइट को आपको उठाने की जरूरत ना पड़े, इस तरीके से तैयार हो जाए आपका लाइट चैप्टर। समझ में आ गई बात? ठीक है, फिजिक्स में आप ये कर लेंगे। अब इसके बाद हम आते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हम चैप्टर पढ़ रहे थे अपना चैप्टर 1 रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। आज आपको सबसे पहले सॉइल एज अ रिसोर्स पढ़ना है, ये पूरा टॉपिक है। सॉइल एज अ रिसोर्स में इसके 4 सब टॉपिक्स होंगे लगभग। एक तो सॉइल फॉर्मेशन, दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, तीसरा सॉइल इरोजन एंड चौथा सॉइल कंजर्वेशन। उसके बाद ये भी है कि हाउ टू कंजर्व सॉइल वगैरह। ये सारा कुछ आपको पूरा सॉइल के बारे में आज पढ़ना है डिटेल में, और बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एलुवाइल सॉइल, ब्लैक सॉइल से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन एक क्वेश्चन आना तो कंफर्म है ही है, यहां से जरूर आता है। तो सॉइल को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा टॉपिक, और बाकायदा इसके अच्छे से नोट्स बनाइएगा, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके बाद बात करते हैं हमारी इंग्लिश की। इंग्लिश की 2 बुक है, एक है फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी है वर्ड एंड एक्सप्रेशन। जिसके पास फर्स्ट फ्लाइट है वो चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड पढ़ेगा, पूरा का पूरा चैप्टर। ठीक है, इसका आपने पढ़ लिया था, आज आप इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जिसके पास वर्ड एंड एक्सप्रेशन है वो भी चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड का एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा। आज आपको सिर्फ इतना सा काम करना है, कुछ में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक में रिवीजन करना है, 2 में रिवीजन करना मैथ्स और फिजिक्स में, और बाकी की आपको न्यू थ्योरीज पढ़नी है। माफी दे देना भैया, गलती हो गई, आगे से वीडियो टाइम पे ले आया करूंगा, आपके पास डेली वीडियो पहुंच जाया करेगी। इस बार के लिए माफी चाहते हैं, तो प्लीज मिलते रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हम नंबर नीचे दे देते हैं, हमारा जो यूपीआई आईडी है और यूपीआई स्कैनर है, उसके थ्रू आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, 1 से लेकर 100 रुपए तक। और अगर आप हमें पैसे नहीं देना चाहते तो बस इतना सपोर्ट कर दीजिए कि प्लीज शेयर कर दीजिए, इसको अपने लोगों तक पहुंचा दीजिए, जो आपके क्लासमेट्स हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो पढ़ना चाहते हैं। अंडरस्टैंड? तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, आंखें बंद हो रही, थोड़ी दिक्कत हो रही, तो प्लीज काम चला लेना। ठीक है भैया, तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारी आपकी नमस्कार।